सवाल है। इस औसत के सवाल का हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इस तरह के औसत के सवाल को हम सबसे पहले पढ़ते हैं, फिर हल करते हैं। 24 छात्रों को एक अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि एक अध्यापक की आयु छोड़ दें तो औसत आयु में 1 वर्ष घट जाती है। तो अध्यापक की आयु टोटल जो हो गए 24 छात्र और एक अध्यापक हो गए 25 लोग। 25 लोगों की जो आयु हो गई वो हो गई 15 गुणा 25। तो 15 और 25 की गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 375 साल वर्ष। अब क्या करते हैं, अगला सवाल है कि यदि अध्यापक की आयु छोड़ दी जाए तो हमारे जो अध्यापक की आयु छोड़ दी जाए तो हमारे पास 24 छात्र हैं तो कितने साल कम हो जाती है। 24 छात्रों की हो जाएगी 1 साल कम करेंगे 15 में से तो हो जाएगा हमारे पास 14 साल। 14 साल गुणा 24 तो हमारे जो टोटल आयु आएगी वो 14 और की वो 336 वर्ष आएगी। 336 वर्ष। अब क्या करते हैं, जो हमारी अध्यापक की आयु मिला के हुई है वो 375 और अध्यापक की आयु हटा के कर रही है वो हो गई 336। तो हम क्या करते हैं, जो टोटल अध्यापक और छात्र की आयु आई है उसमें से छात्रों की आयु घटा देंगे तो हमारे जो अध्यापक की आयु निकल के आ जाएगी। तो अध्यापक की जो आयु निकालनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, जो 25 लोगों की है 375 वर्ष। अब जिसमें 24 छात्रों की आयु है घटा देंगे तो जो हमारे पास बचेगा 15 में से 6 गए तो हमारे पास बचा 9, यहाँ बचा 6 में से 3 गया 3, अब 3 में 0। तो हमारे जो पास आयु बची वो अध्यापक की हमारी 39 वर्ष बची। अब इसे सवाल को कैसे हल किया, 24 छात्र और एक अध्यापक 25 लोगों की आयु हो गई औसत आयु से और जो छात्र हैं उनकी गुणा कर दी 375 वर्ष हुए। अब क्या करते हैं, अध्यापक की आयु घटा दी तो 1 साल औसत आयु कम हो गई, यानी 15 थी अब 14 रह गई। लोग कितने 24 और 14 की गुणा की तो होगा 336 वर्ष। अब क्या है, अध्यापक की आयु निकालनी है। अध्यापक की आयु निकालने के लिए जो अध्यापक प्लस छात्र की आयु है 375 में से छात्रों की आयु घटा देंगे तो हमारे पास अध्यापक की आयु आ जाएगी 3 और 39 वर्ष। तो आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा।